इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है जो झाओ फैमिली का लीडर रहता है वो वहाँ पे आ चुका रहता है। वो बोल रहा था कि चलो यहाँ पे सारा काम पूरा हो चुका है। और ये लड़की जो रहती है सोच रही है कि ये बूढ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। अब लगता है मेरे लिए यहाँ पे जो समय है बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की रहती है उस बुढ़े के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और अपने सेक्टर वालों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ जब तक मैं इसे देखती हूँ। हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है बहुत ज्यादा स्पीडी से। लेकिन जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है। लेकिन जो वो लड़की रहती है वो भी कम नहीं रहती है। वो भी वहाँ पे अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए जा रही होती है। वो बोल रही होती है कि अब मैं तुम्हें बुढ़े मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उस लड़की की आंखें बिल्कुल फायर से चमक रही होती है। हमें दिखाया था वो बुढ़ा जो रहता है बोला होता है कि लड़की तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो बेवकूफ लड़की। और वो उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए अपना बना देता है जो कि एक पाम टेक्निक की तरह होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक रहता है। वो जो लड़की उस प्रेशर की मदद से ही हिल जाती है जो कि लड़की की जितनी भी शॉट रहती है वहाँ पे टूट के बिखर जाती है और उस लड़की के डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। और लड़की सोचने लगती है कि आखिर इसकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं तो इसको अच्छे से संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। वो लड़की जब देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो बुढ़ा जो रहता है उसके ऊपर एक अटैक कर दिया जा रहता है जो कि बहुत ज्यादा वहाँ पे खतरनाक रहता है। वो लड़की जो रहती है उससे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं बच पाती है और उसका एक पाम अटैक जो रहता है उस लड़की को लग जाता है जिस कारण से उस लड़की जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हालत में नीचे गिरने लगती है। उसके जो सेक्टर वाले रहते हैं बोल रहे होते हैं कि सेक्टर मास्टर जहाँ पे नीचे गिर रहा है उसे जल्दी से कोई बचाओ जाके। हमें दिखाता है जो सेक्टर मास्टर रहती है वहाँ से नीचे गिर रही होती है और जो है ये दूसरा वाला बुढ़ाऊ रहता है वो बोलता है कि जाओ जल्दी से इस सेक्ट को बिल्कुल तबाह कर दो, यहाँ पे कोई भी नहीं बचना चाहिए। तभी हमें दिखाया वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि मिस को वहाँ पे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमें दिखाया था वही वहाँ पे बंदा आ जाता है। वो लड़की बोलने लगती है कि आखिर ओल्ड मास्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। हमें दिखाया था वो बुढ़ाऊ जो रहता है उसको बोलने लगता है कि हम अपना मैटर बाद में सुलझा लेंगे, अभी हमें इस मैटर पे ध्यान देना चाहिए। वो जो बुढ़ाऊ रहता है उसको बचा लेता है और बोलने लगता है कि अब मैं तुम लोग को देखता हूँ कि आखिर तुम लोग इस सेक्ट को कैसे हाथ लगा पाते हो। हमें दिखाता है जो वो दूसरा वाला बुढ़ाऊ रहता है इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलने लगता है कि तुम आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो, अगर तुम जिंदा हो तो वो भी यहाँ पे जिंदा ही होगा, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है और बोलने लगता है कि आखिर वो भी अभी तक जिंदा होगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हमें दिखाया था आकाश से बहुत ज्यादा तेजी से रोशनी जो रहती है जमीन की तरफ आती है और बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे गिर जाती है जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे एक घेरा टाइप का बन जाता है जिसके अंदर कोई भी नहीं देख पाता, उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है वो सब मारे जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल उड़ रही होती है। जब वो धूल साफ हो जाती है तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब देख रहे होते कि आखिर यहाँ पे हो क्या गया है। हमें दिखाया तो वहाँ पे जो एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और बोल रहा होता है कि चलो मैं यहाँ पे सही सलामत पहुंच चुका हूँ। एमसी रहता है अपने सारे बंदों के साथ वहाँ पे आ चुका रहता है और जो उसका वो रहता है मतलब साइफल वो बोल रहा था कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, आप क्या हमें कुछ बताएंगे यहाँ पे। हमें दिखाया तो जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था कि चलो यहाँ पे आ चुके हैं हम, मुझे यहाँ पे देखना कि आगे यहाँ पे इन सबका मास्टरमाइंड है और हम लोग इन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। बोल रहा था कि मुझे भी देखना कि आखिर तुम लोग कितनी ज्यादा पावर है। हमें दिखाया तो वो लोग जितने भी मॉन्क और वो पांचों सेक्ट वाले रहते हैं चारों सेक्ट वाले वो हमारे एमसी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलने लगते कि आखिर तुम कैसे जिंदा हो। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वो झाओ फैमिली के लीडर को देख लेता है, बोलने लगता कि अच्छा तो तुम इस सब के मास्टरमाइंड हो, मुझे देखना कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जो बुढ़ाऊ रहता है उसे अटैक कर देता है, बोलने लगता है कि गो जियांग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो बुढ़े, अगर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है तो तुम आके मुझे छू के दिखाओ। हमें दिखाया था जो वो लड़की रहती है ट्री वाली वहाँ पे पहुंच जाती है जिसका नाम जियांग रहता है। वो बोलने लगती है कि नहीं इस लड़की का नाम जियांग नहीं, इस लड़की का नाम यान रहता है जो कि वहाँ पे पहुंच जाती है और बोलने लगती है कि बुढ़ाऊ आखिर मुझसे तो बच के दिखाओ यहाँ पे। हमें दिखाया तो बुढ़ाऊ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई। लेकिन जैसी लड़की अटैक करती है तो जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ से गायब हो जाता है। उस बुढ़ाऊ की स्पीड वहाँ पे बहुत ज्यादा तेज रहती है। वो लड़की जो रहती है सोच रही होती है कि वाह इस बूढ़े की एनर्जी तो बहुत ज्यादा खास है, ये बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, मुझे लगा नहीं था कि ये मेरी स्पीड से बच जाएगा। हमें दिखाया था वो जो झाओ फैमिली का लीडर रहता है वो हमारे एमसी के सामने आ जाता है, बोलने लगता है कि हु जियांग तुम मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पे कर पाओगे। हमें दिखाया था वो बुढ़ाऊ जो रहता है बोलने लगता है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम तो वहाँ पे मर चुके थे ना। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था कि ये सब मेरा एक प्लान है और तुम मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं पहुंचा सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरा क्या कर लोगे। हमें दिखाया था एमसी बोलने लगता है कि बस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया तमाशा, अब यहाँ पे हमें एक्शन टाइम करना चाहिए और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एमसी के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब आगे बढ़ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि मास्टर आप यहीं पे रुकिए हम जाके इनको अच्छे सबक सिखाते हैं। एमसी के दोनों साथी जो रहते हैं आगे बढ़ जाते हैं और उस बड़ों के साथियों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसका जो स्टूडेंट रहता है वहाँ तो बिल्कुल ही ज्यादा खतरनाक एंट्री बांध लेता है, उन लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लगातार अटैक कर रहा होता है। बोला होता है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मास्टर के लिए तुम सबको यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था जो सेक्ट मास्टर रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो चुकी रहती है, लेकिन जो ओल्ड मास्टर रहते हैं वो उसको ले जाके उसके स्टूडेंट के पास ले जाके दे देते हैं, बोलने लगते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पे एमसी के जो जितने साथी रहते हैं
हैं उन चारों सेक्टर वालों की हालत बहुत ज्यादा बुरी करने लगते हैं। बोल रहे होते कि अब हम तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उन लोग की वहाँ पे चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है और वहाँ पे उन लोग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, जिस कारण से वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा बुढ़ऊ रहता है, मतलब दूसरा वाला, वो हमारे सेक्टर बंदों की चारों साइड घेर चुका रहता है और बोल रहा होता है कि चलो मैं अगर मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है, बोल रहा होता है कि बुढ़ऊ आके तुम मेरा क्या ही कर लोगे। हमें दिखाया था जो वो बुढ़ऊ रहता है सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा वहाँ से जिंदा कैसे वापस आ गया, इसे तो वहाँ पे मर जाना चाहिए था, अगर और समय तक जिंदा रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तभी हमारे एमसी के पीछे झैंग फैमिली का जो लीडर रहता है वो आ चुका रहता है और हमारे एमसी के ऊपर वो अटैक कर देता है। बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा गो जुयांग, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो और तुम्हारी यहाँ पे लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। और वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। लेकिन वो बुढ़ऊ जो रहता है बोलने लगता है कि अब तुम यहीं पे मर जाओगे और तुम मेरे ही हाथों यहाँ पे मरने वाले हो। हमारा एमसी जो रहता है उसको पुश कर देता है और वो दोनों जन जो रहते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और जो हमारा एमसी रहता है वो बोलने लगता है कि आखिर इसके पास कैसी पावर है। हमारा एमसी जो रहता है पीछे आ जाता है, वो जो झैंग फैमिली का लीडर रहता है वो वहाँ पे ऊपर चला जाता है। बोलने लगता है कि और एमसी सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन। हमें दिखाया ये बंदा जो रहता है झैंग फैमिली का जो लीडर रहता है वो रहता है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल रहता है, जो हाफ सेंस लेवल पे रहता है। हमारा एमसी के ऊपर जो सीने में उसने अटैक किया था उसकी मदद से एमसी का जो सीना रहता है वहाँ पे बर्फ जमने लगता है और एमसी को वहाँ पे खून की उल्टी भी आ जाती है, जिस कारण से एमसी को वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और एमसी बोलने लगता है कि आखिर इसकी पावर किस टाइप का, इसकी पावर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और इसकी पावर की मदद से मेरे ब्लड भी कैसे निकल सकता है मेरे मुंह से, मेरी तो हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। हमें दिखाया तो वो बंदा जो रहता है बोल रहा होता है कि अब तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे और ये झैंग फैमिली का लीडर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया था वो चारों सेक्टर वाले जो रहते हैं वो मॉन्क बोलता है कि ये झैंग फैमिली का सेक्टर लीडर है झैंग हाओ, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया था जो बोलने लगता है गो जुआंग कि अगर तुम अभी सरेंडर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी लड़ने की जरूरत नहीं है और हम तुम्हें यहाँ पे माफ कर देंगे। हमें दिखाया था वहाँ पे वो हरे बालों वाली लड़की आ जाती है और हमारे मास्टर से बोलने लगती है कि मास्टर अगर आप यहाँ पे इससे नहीं जीत पाएंगे तो आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, तब तक मैं इसे यहाँ पे संभाल लेती हूँ। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है बोलने लगता है ये तो एक आइस एनर्जी है और आइस एनर्जी को काटने के लिए मुझे फायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो लगता है मुझे अपनी फायर टेक्निक का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं उस पावर को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो इतनी ज्यादा यहाँ पे टेरिफाइंग है। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी फायर टेक्निक जो रहती है उसे इस्तेमाल करने लगता है और अपनी फायर पावर को वहाँ पे रिलीज करने लगता है। बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी आइस पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। हमारी एमसी जो रहता है बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी फायर पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। एमसी जो रहता है अपना फायर पावर वहाँ पे रिलीज करता है जिसकी मदद से वहाँ पे एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है। ये झैंग फैमिली का जो लीडर रहता है बोलने लगता है कि इसकी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर इसके पास कैसे आएगा। जो मंक बोलता है कि आखिर इसके पास इतनी खतरनाक पावर कैसे आएगा और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय।